हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फर्स्ट राइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स ये शुरू करते हैं। कल हमने इसकी समरी को डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो वो घर एंटायर होता है कंप्लीट, होल, जो उस पूरी वैली में, पूरी घाटी में अकेला था। तो वो घर जो उस पूरी घाटी में अकेला था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट होता है पीक, वो एक छोटी पहाड़ी, एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। तो इस ऊंचाई से वन, कोई भी, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मीन पके हुए, कॉर्न अनाज। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए अनाज वाले खेतों को देख सकता था। डोटेड विद, भरा हुआ, द फ्लावर्स, फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा ही प्रॉमिस करता था, अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए अनाज से भरे हुए खेतों को देख सकता था, जो कि फूलों से भरे हुए थे और जो हमेशा ही एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज़ जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर होता है भारी बारिश, एटलीस्ट कम से कम, शावर होता है हल्की बारिश। तो एकमात्र चीज़ जिसे धरती की आवश्यकता थी वो थी भारी बारिश या कम से कम हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, थ्रू आउट मीन के दौरान, तो सुबह के दौरान, पूरी सुबह के दौरान लंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन पूरी तरह से। तो पूरी सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानता था। ही डन नथिंग एल्स, एल्स होता है दूसरा, तो उसने दूसरा कुछ भी कार्य नहीं किया था। बट सी द स्काई, लेकिन बल्कि वो आसमान को देख रहा था। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। तो पूरी सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा कोई भी दूसरा कार्य नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते, उसको संबोधित करते हुए वुमेन वर्ड का यूज करता है और कहता है कि अब हम वास्तव में ही पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है डिनर, तो वो औरत जो डिनर, रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। विल होता है चाहना, इच्छा होना, कहती है हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज मीन बड़े लड़के, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, कॉल होता है आवाज़ लगाना, पुकारना। अनटिल मीन जब तक नहीं। तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के नज़दीक ही खेल रहे थे, जब तक कि उस औरत ने उन्हें आवाज़ नहीं दी। क्या कहा उसको? कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील होता है खाना, ड्यूरिंग के दौरान, यह खाने के दौरान हुआ। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट होता है फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। जस्ट एज, बिल्कुल जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, ड्रॉप मीन बूंदे, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। तो यह खाने के दौरान हुआ कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज होता है बड़े, विशाल, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, अप्रोच होता है निकट आना। तो उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत से देखे जा सकते थे, जो कि नज़दीक आते हुए दिखाई दे रही थी। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट,
फ्रेश होता है ताज़ा, स्वीट सुहावनी। हवा ताज़ा और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। प्लेजर मीन खुशी, खुशी को फील करने के लिए। किस चीज़ की? रेन की, बारिश की। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। तो वह व्यक्ति अपने शरीर पर बारिश की खुशी को महसूस करने के अलावा किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। रिटर्न वापस लौटना, एक्सक्लेम कहना। और जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, तो वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? लेंचो। लेंचो जो था वो दूसरे किसी कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की खुशी को महसूस करने के लिए गया था। तो जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। कहता है कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि वो तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।